नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फिनोमिनन का विश्लेषण करेंगे जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय। सुनने में नाम भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। ये डिजिटल मूवमेंट इंटरनेट के व्यंग्य यानी सटायर को भारत के युवाओं की गहरे असंतोष की एक बहुत ही गंभीर आवाज में बदल रहा है। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा जोक इतना बड़ा आंदोलन बन गया। आज हम इस पूरे रिपल इफेक्ट को ट्रैक करेंगे। शुरुआत करेंगे उस अदालती चिंगारी से जिसने इसे जन्म दिया। फिर देखेंगे डिजिटल कॉकरोच का उदय, युवाओं के इस विद्रोह के कारण उनकी मांगें यानी कॉकरोच मैनिफेस्टो, कैसे ये सिस्टम के विरोध से बच रहे हैं, और अंत में एक बहुत ही गंभीर ग्लोबल चेतावनी पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द कंट्रोवर्शियल कोर्ट रूम स्पार्क। हम शुरुआत कर रहे हैं उस एग्जैक्ट घटना से जिसने इस डिजिटल तूफान को जन्म दिया। 15 मई की एक अदालती सुनवाई के दौरान की बात है। सोर्स के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर अपना आपा खोते हुए एक ऐसी बात कह दी जो आग की तरह फैल गई। उन्होंने सिस्टम की आलोचना करने वाले बेरोजगार युवाओं को सीधे तौर पर कॉकरोच कह दिया। जरा सोचिए, इस एक शब्द ने सोशल मीडिया पर रातों रात भूचाल ला दिया। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन या कहें डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनका मतलब उन लोगों से था जो फर्जी डिग्रियों के साथ वकालत या मीडिया जैसे नोबल प्रोफेशन में घुस आते हैं, लेकिन युवाओं ने इसे बिल्कुल अलग तरीके से लिया। सोर्स बताता है कि युवाओं को लगा जैसे ये उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला है। जो युवा पहले से ही नौकरी ना मिलने की वजह से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये अपने जले पर नमक छिड़कने जैसा था। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, राइज ऑफ डिजिटल कॉकरोचेस। अपमान की ये भावना एक संगठित रूप कैसे ले लेती है, चलिए देखते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो इसकी स्पीड लिटरली चौंका देने वाली है। 15 मई को बयान आता है। फिर एक पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दीप के एक सटारिकल ट्वीट करते हैं कि सोचो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। और बस पलक झपकते ही एक ऑफिशियल सीजेपी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। बात इतनी तेजी से बढ़ी कि अथॉरिटीज को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और इनके ट्विटर हैंडल्स सस्पेंड कर दिए गए। ये सब कुछ बस कुछ ही दिनों के भीतर हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये है, जरा इस ग्रोथ के स्केल को देखिए। सोर्स के अनुसार सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने देखते ही देखते स्थापित राष्ट्रीय पार्टियों के 8 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। ये बहुत ही कम समय में 15 मिलियन तक पहुंच गए। 15 मिलियन बिना किसी फंडिंग या ट्रेडिशनल ढांचे के इतनी बड़ी संख्या, ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक मीम नहीं था, बल्कि लोग सच में इससे जुड़ रहे थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, फ्यूलिंग द यूथ रिवोल्ट। आखिर वो कौन से कारण हैं जो इस आग में घी का काम कर रहे हैं? किसी के भी मन में सवाल आएगा कि इतनी जल्दी इतने लोग क्यों जुड़ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं है, ये जमीनी हकीकत की हताशा है। सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने रखता है। पिछले 7 सालों में कम से कम 60 परीक्षा पेपर लीक हुए हैं। 60! इसमें अभी हाल ही का नीट विवाद भी शामिल है। लगातार पेपर लीक होना, नौकरियां न मिलना और चरमराती शिक्षा व्यवस्था, ये वो असली मुद्दे हैं जिन्होंने इस डिजिटल आक्रोश को जन्म दिया है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? सोर्स सामग्री के मुताबिक ये गुस्सा किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ये सत्ताधारी पार्टी की आर्थिक विफलताओं पर तो प्रहार है ही, लेकिन साथ ही ये विपक्ष जैसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन और विजन की कमी के खिलाफ भी एक कड़ा संदेश है। संक्षेप में कहें तो ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से युवाओं के मोहभंग होने का प्रतीक है। इसके बाद हमारा चौथा सेक्शन आता है, द कॉकरोच मैनिफेस्टो डिमांड्स। ये मूवमेंट सिर्फ मजाक से निकलकर एक पॉलिसी ड्रिवन मैनिफेस्टो तक कैसे पहुंचा, आइए समझते हैं। इन्होंने बाकायदा अपनी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और रैडिकल मांगे रखी हैं, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश या सैन्य नेतृत्व को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट ना मिले। अगर सही वोटर्स का नाम कटता है तो चुनाव आयोग पर यूएपीए लगाया जाए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो। प्रभावशाली बिजनेसमैन के कंट्रोल वाले मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएं। और हाँ, एग्जाम लीक होने पर सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आप देख सकते हैं कि इनकी मांगे कितनी स्पष्ट और टू द पॉइंट हैं। समर्थकों का बहुत साफ कहना है कि उनका मकसद कोई नया फंड बनाना नहीं है। सोर्स बताता है कि उनका कोर मिशन है सिस्टम से जवाबदेही मांगना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और सवाल पूछना।
और मजे की बात यह है कि सोर्स के अनुसार पिछले 1 दशक में सिर्फ सवाल पूछना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम बन गया है। वे बस ये पूछ रहे हैं कि पैसा गया तो गया कहां। लेकिन जब कोई इतना मुखर होता है तो सिस्टम भी चुप नहीं बैठता। चलिए बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की ओर, सर्वाइविंग इंस्टीट्यूशनल पुशबैक। जैसे जैसे ये डिजिटल मूवमेंट बढ़ा, इसे सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, लेकिन बचने के लिए इन्होंने जो तरीका निकाला वो ब्रिलियंट है। सोर्स इसे डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक सिस्टम कहता है। यह असल में ईरानी विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि पूरा कंट्रोल किसी एक इंसान या अकाउंट के पास नहीं है, बल्कि कई अलग अलग नोड्स में बटा हुआ है। तो अगर सेंट्रल लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो भी मूवमेंट नहीं रुकेगा। इसे आप लिटरली असली कॉकरोच की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब अथॉरिटीज मेन सीजेपी अकाउंट को सस्पेंड करती हैं तो अलग अलग राज्यों के अनजाने समर्थक तुरंत नए लोकल हैंडल्स बना लेते हैं। एक को दबाओ तो 10 और उठ खड़े होते हैं। नतीजा ये होता है कि ये विचारधारा बिना किसी सेंट्रल लीडर के अपने आप फैलती रहती है। इसे पूरी तरह से इंटरनेट से मिटाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। और अंत में हम आते हैं अपने छठे और सबसे अहम सेक्शन पर, अ ग्लोबल यूथ वार्निंग। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक बड़े जियोपॉलिटिकल चश्मे से देखें तो सोर्स हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में जब युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठा तो वो सड़कों पर उतर आए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सरकारें तक गिर गईं। इसके बिल्कुल उलट भारत में सीजेपी का ये मूवमेंट फिलहाल पूरी तरह से डिजिटल और शांतिपूर्ण है। युवा बस मीम्स और सटायर के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या संस्थाएं युवाओं को शांति से अपनी बात ऑनलाइन कहने का ये स्पेस देंगी? या फिर अगर इन डिजिटल आवाज़ों को जबरन कुचला गया तो क्या ये आगे चलकर एक बहुत बड़े और विस्फोटक रियल वर्ल्ड रिएक्शन में बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।